फिर हमने इनकी सब्ट्रैक्शन सीखी थी। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आज हम करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब डिवीजन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो हम मल्टीप्लिकेशन में किया करते थे उसका उलट जो है वो हम अब डिवीजन में करेंगे। टोटली ऑपोजिट होगा। तो सिंस 3 into 6 is equal to 18, therefore 18 divided by 3 will be equal to 6. Okay, similarly, minus 7 when multiplied with minus 6 equal to plus 42, and if we divide 42 with minus in 7, it will be equal to minus 6. ओके, ऐसे ही हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इंटीजर्स की करेंगे। डिविजन्स में देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अप्लाई होती हैं। व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर, वी डिवाइड देम एज नेचुरल नंबर्स। जैसे हम नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हैं वैसे ही इनको डिवाइड करेंगे। एंड पुट द माइनस साइन बिफोर द क्वोशिएंट, we get a negative integer, which means कि जब हम दो इंटीजर हो, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर हो जैसे 4 और एक नेगेटिव इंटीजर हो जैसे कि -2, इनको जब डिवाइड करेंगे हम क्या करेंगे, इनकी जो नेचुरल नंबर जो हैं वैल्यूज जो हैं उन्हें डिवाइड कर देंगे। मतलब कि 4 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, वो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनकी जो साइन है ये प्लस और ये माइनस, अनलाइक होने की वजह से हम जो आंसर है उसमें माइनस साइन लगा देंगे, वहां पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। ओके, तो ऐसे जो है हम डिवाइड करते हैं इंटीजर को इन द केस ऑफ अनलाइक साइन। Now, if we have a like sign, same we will follow the multiplication as we were doing in multiplication. Uh, Same we will follow those properties in division of integers also. Means when we divide a positive integer with the positive integer, their sign will be positive. The integer which we will get, the sign of that integer will be positive. Or if we divide a negative integer with the negative integer, again we will get the positive sign. Okay, तो जैसा -3, अगर मेरे पास हो -36 and I am going to divide it by -6, I will divide the natural numbers first। 36 को 6 से डिवाइड करके 6 आ जाएगा, and their signs are like, so I will put the plus sign with this। तो यहाँ पे इनके साथ जो साइन आएगा वो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ऐसे हम इनको डिवाइड करते हैं। इन द केस ऑफ डिवीजन ये प्रॉपर्टीज जो है हमें ध्यान में रखनी होगी। हम इनके जो रूल्स हैं उनको भी देखते हैं। If two integers are of like sign, then the absolute value of integers are divided and positive sign is assigned to the quotient। मतलब क्या है इसका, कि अगर हम दो इंटीजर्स हों हमारे पास विद अनलाइक साइन, अनलाइक साइन मतलब कि मेरे पास जो नंबर्स हैं एक -12 है और एक 6 है। अब इनकी जो वैल्यूज हैं वो तो 12 एंड 6 है। एब्सोल्यूट वैल्यू एक की 12 है दूसरे की 6 है, बट यहाँ पे इनके जो साइन है वो अनलाइक हैं। अब अनलाइक साइन होने की वजह से हम जब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो उनकी वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि 6 2 12 होता है तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, और इनके अनलाइक साइन होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन लिखा जाएगा। ये इसका फर्स्ट रूल था कि अनलाइक साइन होंगे तो हम माइनस लिखेंगे। एंड इन द केस ऑफ लाइक साइन, इफ वी हैव 16 डिवाइडेड बाय 4, we will write 4 and plus sign there।
हम नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, मतलब वो प्लस साइन होगा। एंड इफ वी राइट 20 -20 डिवाइडेड बाय -4, बोथ आर लाइक साइन, दोनों के साइन क्या है, लाइक है, नेगेटिव साइन है, तो हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करेंगे और फिर भी इनके जो साइन है वो प्लस में लिखेंगे, क्योंकि इनके जो साइन थे वो प्लस में थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अगर हम कोई दो इंटीजर्स लें a एंड b, देन a डिवाइड बाय b इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। मतलब कि अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं, जैसे मेरे पास अगर 14 हो, मैं यहाँ पे 14 को डिवाइड करवाऊं 2 के साथ, 14 डिवाइड बाय 2, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी -7। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 7 जार 14 होता है, तो 7 इसकी डिवाइड करके वैल्यू आ गई, अनलाइक साइन थे तो माइनस आ गया। ये क्या है यहाँ पे, -7 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। ओके, नेगेटिव इंटीजर आई डाल देते हैं कैपिटल। फिर अगर मैं लिखूं -15 डिवाइड बाय -3, लाइक साइन है, 3 5 जार 15 होता है तो 5 यहाँ पे आ गया, और लाइक साइन है तो प्लस लिखेंगे। अब ये कौन सा इंटीजर आया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया हमारे पास। देखो नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, बट अगर हम -7 को डिवाइड करवाएंगे ना 2 से, तो इसकी जो वैल्यू है दैट विल नॉट बी अ इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो ही नहीं रहा इंटीजर, ये डेसिमल्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो इसे डिवाइड करवाया तो ये क्या आ गया, 2 3 जार 6 डिवाइड करके आ गया 1। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी, क्वोशंट आगे आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर और डिवीजर नीचे। तो ये तो नंबर होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, बट इसके पीछे जो नंबर है वो फ्रैक्शनल नंबर है। ये हमारे पास होल नंबर आ गया और ये फ्रैक्शनल नंबर आ गया, दोनों एक साथ आ गए, तो इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जो फ्रैक्शनल नंबर इंटीजर नहीं होते, हमने अभी तक इनके बारे में डिस्कस किया ही नहीं था, हमने कोई कहीं पे भी ये बात नहीं की कि फ्रैक्शनल नंबर जो है इनमें आएंगे, ऐसा कुछ डिस्कस किया ही नहीं हमने। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जब हम -7 को डिवाइड करेंगे या फिर +7 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर जो है वो इंटीजर नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं कुछ पॉजिटिव नंबर ले लेता हूं, जैसे 13 डिवाइड बाय 3, ओके, तो वहां पे भी आप देखोगे कि 13 को जब डिवाइड करवाया जाएगा ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा ही नहीं। 3 4 12, इसका रिमाइंडर कितना बच गया, 1। ठीक है, रिमाइंडर जब बच जाता है वो नंबर जो है इंटीजर में नहीं आता, या तो वो डेसिमल में लिखा जाएगा, या फिर वो फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, या फिर हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डिवीजर को नीचे लिख देते हैं और क्वोशंट आगे आ जाएगा और रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ये जो है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन होने की वजह से ये इंटीजर नहीं होगा। फ्रैक्शनल नंबर्स आर नॉट एन इंटीजर्स। ओके, दैट्स व्हाई हम जब नंबर को डिवाइड करवाते हैं किसी दूसरे नंबर से, हर बार इंटीजर ही आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। इसमें ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि हम अगर a को डिवाइड करवाएं b से तो हमें इंटीजर आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ डिवीजन। सो वी कैन से इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हम वहां पे लिख सकते हैं इंटीजर्स, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं इंटीजर्स are not closed under division। अगर हम नंबर्स को डिवाइड करें और उनका आंसर इंटीजर आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेकंड प्रॉपर्टी कि इफ
a is an integer such that a is not equal to 0 and then a is divided by a, result will be equal to 1. मतलब कहने का ये है कि अगर हम नंबर को नंबर से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 आएगा. ओके, ऐसे हम कह सकते हैं. या फिर अगर हम कहें कि a को a से डिवाइड करवाएं तो हमारा आंसर जो है वो 1 आएगा, ये भी हम कह सकते हैं. और इसके अलावा कि अगर हम नंबर को 1 से डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर है वो a ही आएगा, ये भी हम कह सकते हैं. यहाँ पे ऐसा भी कहा जा सकता है. तो इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं. नेक्स्ट रूल जो है वो हमारा फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a, 0 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0. अगर हम किसी नॉन जीरो इंटीजर को लें और वहां पे हम डिवाइड करवा दें उस नॉन जीरो को, यहाँ पे नॉन जीरो को जीरो से नॉन जीरो नंबर से हम जीरो को डिवाइड करवाएं तो वहां पे हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा. ओके, और इसके बाद अगर हमारे पास कोई इंटीजर a हो और उस a इंटीजर को डिवाइड करवाएं 0 से तो वो डिफाइंड नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इज नॉट डिफाइंड. इसका क्या आंसर आएगा, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते. एंड इसके बाद डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, कि अगर हम लिखें 4 डिवाइडेड बाय 2 विच विल नॉट बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4, अगर हम आगे पीछे करके डिवीजन को लिख दें तो ऐसा सही नहीं माना जाएगा. दिस विल बी रोंग, इसे गलत माना जाएगा, तो ये गलत होगा. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम, ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी. ये सभी प्रॉपर्टीज के बाद हम आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हमें दे रखा है फाइंड द क्वोशंट, हमें क्वोशंट फाइंड करना है यहाँ पे. और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन इज 45 डिवाइडेड बाय -9. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. तो हम इसे सोल्व करते हैं. इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो हम पिछले नंबर को देखेंगे सबसे पहले. अब देखेंगे क्या इस नंबर के टेबल में अगला नंबर आता है. हम इस डिवीजन को फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगले नंबर को ऊपर लिखा जाएगा और पिछले नंबर को नीचे लिखा जाएगा, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं. ओके, तो हम क्या चेक करेंगे, क्या पिछले नंबर के टेबल में अगला नंबर आ रहा है. अगर हमें ये आ गया तो अच्छा है, अदरवाइज हम इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं. अगला नंबर हमेशा अंदर आता है और पिछला नंबर बाहर होता है. अब 9 का टेबल बोलेंगे, 9 के टेबल पे 45 कितने टाइम्स आता है वो देखेंगे. 9 के टेबल पे 45 आता है 5 टाइम्स और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है. यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 आएगा. ऐसे केस में हम जो है इसे इंटीजर कहेंगे क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है. यहाँ पे इंटीजर आ गया हमारे पास 5 इनकी होल वैल्यू का. अब रही बात इनके साइन की, तो साइन के लिए हमें क्या करना होगा, हम इनके साइन को चेक करेंगे दोनों इंटीजर के. यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है. ये दोनों अनलाइक साइन है, एक प्लस का है और एक माइनस का, इसलिए यहाँ पे इनके आंसर में जो इनकी जो क्वोशंट की जो वैल्यू आएगी वहां पे भी माइनस ही आएगा. ठीक है, ऐसे हम इसको डिवाइड करवाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन बी में चलते हैं. यहाँ पे हमारे पास है -243 और इसे डिवाइड करवाएंगे 9 से. ठीक है, तो अब हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि हम इन्हें अगला नंबर जो है उसे हम लिखेंगे अंदर और पिछले नंबर को लिखेंगे बाहर. तो 9 के टेबल अगर हम रीड करें तो 9 2s are 18 होता है. 27 बड़ा हो जाता है तो नहीं ले सकते, माइनस करने पे 6 आएगा, 3 नीचे उतार लेते हैं. तो ये 9 7s are 63 हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया नंबर. हमारे पास क्या आया, क्वेश्चन 27 आया.
अब अगर हम साइन की बात करें तो यहाँ पे एक जो है माइनस का है, दूसरा प्लस का है। अनलाइक साइन है तो माइनस आएगा, अनलाइक साइन के केस में माइनस आता है। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड जो है वहां पे हमें दे रखा है C part, and in C part we have minus 5525 divided by minus 221। तो हमें 3 डिजिट नंबर से 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करवाना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर की वैल्यूज को, बड़ा नंबर आगे वाला नंबर अंदर और पिछला नंबर बाहर डिवाइड करवाएंगे। अभी देखो ये जो 3 डिजिट नंबर है हम चेक करेंगे क्या ये 3 डिजिट नंबर इन 3 डिजिट नंबर से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा होगा तो हम इसके टेबल पे डिवाइड करवाएंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट डिजिट को भी इसके साथ ही कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे 221 छोटा था तो हम इसे 2 से इंटू करेंगे, करने पे यहाँ पे 2 4 एंड 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 442 लिखा जाएगा, माइनस करके 0 1 1 एंड यहाँ से 5 उतार लिया गया। अब देखो क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है और यहाँ हमें 5 चाहिए तो हम यहाँ पे इसे भी 5 से इंटू कर देंगे। 5 1 जार 5 आ गया, 5 2 जार 10, 1 कैरी, 10 एंड 1 11। तो ये हमारे पास आएगा 1105 जो आता है 5 टाइम। तो यहाँ पे 1105 लिखा और माइनस करने पे हमारे पास आ गया 0। तो जब हमने डिवाइड करवाया यहाँ पे वैल्यू जो थी वो आई 25। और क्योंकि इनके साइन लाइक थे, दोनों माइनस के थे, तो इसलिए आंसर भी जो है वो -5 ही, -25 ही आएगा। अब इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1728 डिवाइडेड बाय -12। -12 से अभी हम डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे 1728 को, यहाँ लिख लेते हैं 1728 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 जार 12, माइनस करने पे आ गया 5, नीचे उतारेंगे 2 और 17 4 जार 48 होता है, माइनस करने पे आया 4 और नीचे उतारा 8, फिर से 4 आया और यहाँ पे 48। ऐसे हम इनको डिवाइड कर देंगे। और अभी रही बात साइन की, तो पहले हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आया वो लिखेंगे, फिर इनका जो साइन है वो लिखेंगे। अब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो इससे क्या पता चलता है कि इनका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि अनलाइक साइंस हैं यहाँ पे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। 729 डिवाइड करवाएंगे 9 से। सेम जो यूजुअल डिवीजन होती है वही करेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही है ये। यहाँ पे 729 को डिवाइड करेंगे 9 से, 7 8 जार 9 8 जार 72 और फिर उतारेंगे 9 को, 9 1 जार 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 81, और दोनों ही पॉजिटिव हैं तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। -333 डिवाइड बाय -19। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसे खुद करें और कमेंट करें वीडियो में आपको ये समझ आया या नहीं आया। ओके, अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें है सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है ब्रैकेट -49 डिवाइड बाय 7, अगेन होल डिवाइड बाय -7।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसे हमें सोल्व करना है। तो हम शुरू करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे -49 को 7 से डिवाइड करवाया जा सकता है या नहीं। तो 7 के टेबल पे 49 जो है वो 7 टाइम्स आता है। ये माइनस है, ये प्लस है, ऑपोजिट साइंस है, अनलाइक साइन है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब सारी ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के अंदर का सारा सोल्व कर दिया तो हम ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो इसके बाद डिवाइड बाय -7। देखो 7 के टेबल पे 7 जो है वो 1 टाइम आता है, दोनों के साइन जो है नेगेटिव है, लाइक साइन है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसका बी पार्ट करते हैं। ये ए पार्ट था। बी पार्ट में क्या है कि अगर हम -11 को ऐड करें -5 में, यहाँ पे ऐड करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे, इनके सम को डिवाइड करेंगे 3 प्लस -1 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा। इसे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एडिशन के भी रूल ध्यान में होने चाहिए। हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी की सारी इंटीजर्स की प्रॉपर्टी अब तक कर ली है पिछली वीडियो में, और हम साथ साथ भी इन्हें करते जाएंगे। देखो हमें प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए हमें एडिशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं और अगर उनका जो साइन है वो लाइक है, तो हम उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करने के बाद प्लस साइन लगाते हैं। मतलब यहाँ पे ये भी माइनस, ये भी माइनस, लाइक साइन है, एब्सोल्यूट वैल्यू 11 एंड 5, इनको जोड़ देंगे और प्लस साइन लगाएंगे। 11 और 5 को जोड़ के आया 16, और प्लस साइन लगाओ चाहे नहीं लगाओ उसका मतलब सेम ही है। अब डिवाइड करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट ये, इसके बाद फिर से एडिशन की प्रॉपर्टीज यूज होंगी। एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है और हमें प्लस करना है। अनलाइक साइन है, अनलाइक साइन के केस में हम यहाँ पे इनके साथ इनका पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। जब भी हमारे पास ऐसे साइन हो तो हम अनलाइक के केस में डिफरेंस फाइंड करेंगे और बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा देंगे। 3 बड़ा था तो इसका साइन आएगा, तो 3 - 2 क्या हो गया, 1। ओके, 3 - 1 क्या हो गया, 2, और +2 आ जाएगा। अब हम 2 से 16 को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने पे वैल्यू आ जाएगी 8। ये आंसर आएगा इसका। ऐसे ही सी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका जो सी पार्ट है वहां पे हमारे पास 49 डिवाइड बाय 9, 45 डिवाइड बाय 9 माइनस ब्रैकेट -36 डिवाइड बाय 9 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हम 45 को डिवाइड करवाएंगे 9 से, और ऐसा करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि 9 5 45 होता है। माइनस यहाँ पे डिवाइड करना होगा हमें, 9 से 36 को डिवाइड करेंगे, अनलाइक साइन है तो आंसर माइनस का आएगा। 9 4 36 है तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे हम यूज करेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट। सबसे पहली ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट होती है, इसके बाद जब इसे लगा देते हैं फिर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते। और इसके बाद थर्ड ब्रैकेट जो आती है वो होती है करली ब्रैकेट, फिर हम करली ब्रैकेट को लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, जब भी हमारे पास ये सिंबल आता है तो ये जो लाइक साइन है ये कट जाते हैं और ये प्लस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे 5 + 4 बन गया हमारे पास, और 5 + 4 की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। तो हमारा ये यहाँ पे +9 का आंसर आएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है -56 डिवाइड बाय -8 प्लस -7 डिवाइड बाय 7। ओके, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे और साथ ही इन दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ पे डिवाइड करना है, दोनों के लाइक साइन है, दोनों माइनस में है तो साइन हट जाएगा माइनस का। 8 के टेबल पे 56 7 टाइम्स आता है तो यहाँ पे 7 आएगा। प्लस
यहाँ पे एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है, अनलाइक साइन है तो माइनस का साइन साथ में रहेगा। 7 के टेबल में 7 1 टाइम्स आता है, ये वैल्यूज आ गई। और अब हमारे पास जो साइन है वो हमारे पास एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, यहाँ पे ये जो साइन है। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये बात की थी कि जब हमारे पास एक प्लस ब्रैकेट माइनस साइन हो, अनलाइक साइन हो, तो माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 7 माइनस 1 आएगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 आएगी। ऐसे हम इसे सोल्व करेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें पूछा है राइट 4 पेयर्स ऑफ integers a comma b such that a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -4, कि हम डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू जो है वो -4 आए। अब मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि हमारा क्वोशिएंट माइनस में कब आता है, जब हमारे पास अनलाइक साइन होंगे। अनलाइक साइन का मतलब ये है कि या तो a माइनस का हो या फिर b जो है वो माइनस का हो, दोनों में से एक नंबर हमें माइनस का करना है। तो हमें नंबर्स को डिवाइड करना है और हमारा आंसर जो है वो 4 आना चाहिए। अगर देखो मैं यहाँ पे 8 को डिवाइड करवाऊं 2 से, तब हमारा -4 आएगा, क्योंकि 4 2 4 जार 8 होता है और एक माइनस का तो माइनस साइन आएगा। और ऐसे ही अगर 16 को डिवाइड करवा दें 4 से, तब भी -4 आएगा। 4 4 जार 16, 4 आ गया और माइनस जो है एक नंबर के पास है। इसके अलावा अगर हम 36 को डिवाइड करवा दें -9 से, मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन पिछले नंबर को दे दिया, एक नंबर के पास ही नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा। 9 के टेबल पे 36 4 टाइम्स आता है। हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो हमें डिवाइड करने पे 4 ही दें। अब जो है फोर्थ जो है वो आप बताओगे, मैं इनके पेयर लिख देता हूं। यहाँ पे -8,2 है, -16,4 है और 36, -9 जो है, ये 3 पेयर हो गए। चौथा पेयर जो है वो आप खुद बताओगे कि वो कौन सा नंबर होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें ये बताना है कि गिव थ्री एग्जाम्पल्स to prove that if p and q are two integers, अगर p q two integers हों, then p divided by q is not necessarily integer an integer। तो वो जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो। 3 एक इंटीजर है, इसे डिवाइड करवाएं 2 से, तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा 1.5। तो 1.5 कोई इंटीजर थोड़े ना है, ये तो डेसिमल नंबर है। पहला आंसर ये हो गया। ठीक है, ये आंसर क्या हो गया 3,2, ये एक पेयर बन गया। हम 5,2 भी ले सकते हैं, वहां पे भी हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। हम 7,2 ले सकते हैं, है ना। ओड नंबर को 2 से डिवाइड करवा दो तो यही आंसर आएगा 9 डिवाइड बाई 2। तो ऐसे ही हम और नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 14 डिवाइड बाई 3। जिनका रिमाइंडर बचेगा वो सारे नंबर जो होंगे इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि उनको डिवाइड करने पे इंटीजर नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की 1.3 एक्सरसाइज, जिसमें हमने सीखा कैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।